और आपके ऊपर अटैक होता है एक सर्टेन टाइम और उसके बाद कुछ और होता है और वो निकल जाती है बात। हाँ। और अभी रिसेंट टाइम्स में भी हमने देखा एक हमारे दोस्त ही हैं, उनके साथ ऐसा हुआ और उसके बाद वो बात आई गई होगी। हाँ। मगर ये जो खुद से बैल मुझे मार करने का शौक है अदाकारों को, वो जब करते हैं तो फिर पता वो वाली बात है कि जिस तरह की अटेंशन आप डिमांड कर रहे हैं फिर वो आपको मिलेगी तो वो फिर मिलती है बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरीम है और आपसे ये सवाल है कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ती हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये ड्रामा हिट होने वाला है या नहीं? नहीं, ये तो आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते हो, बिकॉज अभी मुझे लगता है कि इन द लास्ट 5 years ऑडियंसेस इतनी इवॉल्व हुई हैं, हमारे ड्रामास की जो कवरेज है वो इतनी बढ़ गई है पूरी दुनिया में कि हम रिएक्शंस बहुत मुख्तलिफ आते हैं। काफ़ी बार ये होता है कि कुछ ड्रामास जो है वो इंटरनेशनल ऑडियंसेस को बहुत पसंद आ रहे होते हैं लेकिन लोकल ऑडियंसेस को इतने अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। तो आई थिंक ये तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम कि इसके बारे में मैं सोचूंगी कि इसके ऊपर मेरा कोई ज़ोर नहीं है कि कुछ चलेगा या नहीं। एज एन एक्टर मेरा ये काम है कि मैं अपना बेस्ट दूँ। ड्रामा सिलेक्ट करते हुए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? योर कैरेक्टर, द स्क्रिप्ट, द कास्ट, द डायरेक्टर? माय कैरेक्टर के उसका क्या सिलसिला है एंड डायरेक्टर, बिकॉज कैरेक्टर बेशक बड़ा भी होना या छोटा भी हो स्क्रिप्ट में, डायरेक्टर की आंख जो है उसको बड़ा छोटा करती है। तो मेरे लिए डायरेक्टर की आंख इम्पोर्टेंट, डायरेक्टर की आंख बहुत इम्पोर्टेंट कि वो बड़ी है कि छोटी? कि वो किरदार को कितना बड़ा दिखा सकती है। ठीक है वासिफ भाई, जो हमारी इंडस्ट्री में अब आके एंसेम्बल कास्ट के ऊपर ड्रामास बन रहे हैं, फिल्म्स बन रही हैं, व्हिच इज अमेजिंग। आई फील लाइक कि ये सब एक्टर्स के लिए ना एक इक्वल ट्रीटमेंट का मौका है। एक बहुत अच्छी चीज़ शुरू हुई है, लेकिन काफ़ी पुराने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जो काम कर रहे हैं उनके दिमाग में जो हायरार्की है ना वो एम्बेडेड है। है ना, एक्टर्स की हायरार्की होती है और कैरेक्टर्स की हायरार्की होती है। लेकिन आई हैव बीन वेरी लकी कि मैंने कुछ ऐसे डायरेक्टर्स जैसे नदीम बेग, मैंने उनके साथ काम किया। उनके दिमाग में हर किरदार का इक्वल वो है, फुटिंग है कहानी में। उनके लिए हर किरदार हीरो है, हर किरदार, और हर किरदार इंसान है। तो मुझे इसीलिए उनके साथ काम लास्ट उनके साथ काम मंटो किया था आपने? मंटो किया था मैंने। ओके, और मंटो के अंदर आपने नदीम बेग का जिक्र किया और हीरो का जिक्र किया, और उसमें मंटो के अंदर हीरो बेचारा सबसे ज्यादा फंसा था एंड में। हाँ, लेकिन आप देखें ना कितना ह्यूमनाइज किया हुआ था हर कैरेक्टर को। हाँ, तो वो मुझे अच्छा लगा। जी बताइए, कौन है जो पूछना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद है। मैम, मेरा आपसे ये सवाल है, अगर आप किसी ड्रामे के सेट पर जाती हैं तो फ्री वाईफाई या फूड मिले तो आप दोनों में से किस चीज़ का इंतखाब करेंगी? फ्री वाईफाई। Really? हाँ। Not free food? नो, किसी और के फ्री खाने का मतलब है वो अपनी मर्जी से मंगवाएंगे। अच्छा, मैं खुद मंगवाऊंगी तो अपनी मर्जी का मंगवाऊंगी। मगर किसी और के फ्री वाईफाई का मतलब ये भी तो हो सकता है कि सस्ते वाला पैकेज लगवाया हो और आ ही ना रहा हो पूरा। यार मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो कनेक्शन है वो हर जगह नहीं चलता। ठीक है, तो आई वुड ऑलवेज पिक फ्री वाईफाई ओवर फ्री फूड। तो वैसे आपने कोई सोचा कभी कोई सिम चेंज करने का? नहीं। इतने सालों से यही नंबर है मेरा और यही कनेक्शन है, और आई थिंक वो एक इमोशनल अटैचमेंट हो गई है मेरी। नहीं, मगर आपको पता है ना कि आप नेटवर्क स्विच कर सकती हैं, कीपिंग द नंबर। मैं कह रही हूँ मैं नहीं करूँगी। मतलब मैं लोगों से वाईफाई मांगती रहूंगी मगर मैं अपना नेटवर्क नहीं चेंज करूंगी। वाईफाई लेके अपनी मर्जी का खाना मंगवा लूंगी। ठीक है भाई। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम हसनैन है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है, डायरेक्टर की डांट से या फिर सीन ख़राब होने से? कोई सीन ख़राब होने से। डायरेक्टर की डांट से एक्चुअली मतलब मैं वैल्यू करती हूँ जब कोई डायरेक्टर मुझे डांटे, क्योंकि आई थिंक वो एक उस्ताद की डांट होती है। और कभी भी किसी भी अदाकार को अपने आप को इतना नहीं बड़ा समझना चाहिए कि डायरेक्टर उससे डरे और उसको डांट ना सके उसके बुरे काम पे। तो मैं एक बुरे सीन से ज़रूर डरती हूँ, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है कि फिर वो चल भी जाएगा और आप उसको बदल नहीं सकेंगे और फिर वो लगा रहेगा, और तो वो तो नाइटमेयर है मेरे लिए, एक बुरा सीन। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर है और मेरा आपसे सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ है कि आप सेट पे गई और आपका काम करने का दिल ना हो? हाँ, ऐसा हुआ है। एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वर्किंग आवर्स ऐसे होते हैं, 12-12, 14-14 घंटे हम सेट पे काम कर रहे होते हैं। काफ़ी बार ऐसा हुआ है, लेकिन वो वाले दिन होते हैं जब आपको थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करनी होती है, तो बस ऐसा तो चलता रहता है। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करते हैं। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। कभी आपका ऐसा हुआ है कि आप जाते हो स्कूल और आगे से आपका दिल ना चाहता हो पढ़ने को? फिर भी पढ़ना पड़ता है। हाँ ना। वेलकम बैक। हमारा अगला सेगमेंट, क्या आप जानते हैं?
माशाल्लाह बड़ी हमने देखा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे काम कर रही होती है और दिखा रही होती है। लेट्स सी कि अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी का आइडिया है जो आजकल चलें। चल रही है, चलें। लेट्स सी हाजरा का जनरल नॉलेज गैग्ड, व्हाट डू यू थिंक? मैंने ये सुना हुआ है लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं पता। कोई गेस? गैग का वैसे तो स्ट्रैंगलिंग टाइप हाँ, जो होता है वही होता है, वही होता है। हाँ। ठीक है जी, दिखाइए जरा, क्या ये वही मतलब है जो आम दुनिया में होता है? शॉक, अमेज, हर्ट एंड लॉस फॉर हाँ, वर्ड्स। उसको आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया हाँ कि जब आपको कर रहा हो तो उसके बाद शायद आपकी जो हालत हो उनमें वो से एक वैसी ये हो। हो। हाँ 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 हाँ। गैस। गैस तो गैस है। गैस तो गैस है। हाँ, या गैस लाइटिंग है, क्या है? आप बताइए क्या आपके ख्याल में होगा? आई थिंक गैस वही जो जिसकी आजकल बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। जिसकी I आजकल guess बहुत वही ज्यादा लोड वाली शेडिंग हो रही गैस है। टू डिस्क्राइब समथिंग एज हाईली एंटरटेनिंग, प्लेजेंट और गुड। आई हैड नो आइडिया। सोचें जरा आप, कहाँ हमारा वाला मतलब और कहाँ ये मतलब। आई एम अ मिलेनियल थ्रू एंड थ्रू। मगर ये तो चेक करें ना कितना ऑपोजिट अब जा सकते हैं। वाओ, आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस। कि मतलब आपको मैं कहूँ कि टू डिस्क्राइब समथिंग एज हाईली एंटरटेनिंग, प्लेजेंट और गुड, तो मैं अगली बार अगर आपको लिखूं हाजरा हाजरा गैस। हाजरा गैस या फिर हाजरा यार प्लेस गैस। हाजरा आपकी एक्टिंग गैस थी, गैस। तो आप समझे कि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ और बदतमीजी नहीं कर रहा। जी गैस तो हो गया, आगे दिखाइए भाई। Lit. ओह Oh, lit तो वो है ना, it was lit. The show was lit. Lit. The concert was lit. ठीक है। You know, happening, मजा आया Happening उस और तरह whatever, की जी। चीज। हाँ। रिमार्केबल, इंटरेस्टिंग, फन और अमेजिंग। सही गैस था हाजरा का। जी भाई, मूड्स, I have no idea. I have no clue. यानी गेस दूर दूर तक दूर दिमाग। दूर तक गेस में नहीं आ रहा। हाँ। तो दिखाइए क्या है मूड्स? Short शॉर्ट फॉर म्यूचुअल और म्यूचुअल फॉलोअर्स। म्यूचुअल बोल दो। नहीं नहीं, मूड्स तो यानी कि शॉर्ट फॉर म्यूचुअल और म्यूचुअल फॉलोअर्स। Well, so do we have any moods? यस, अहमद अली भट्ट। यार। सो हाँ। हमारा मूड जो है वो अहमद अली भट्ट है। But जी, आगे दिखाइए। ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोई इसी तरह की टर्मिनोलॉजी है कि इसके 3 वर्ड्स निकलेंगे कुछ। 3 वर्ड्स निकलेंगे, यानी कि एब्रीविएशन है ये किसी Abbreviation है, सेंटेंस हाँ, की। हाँ, दिखाइए जी, हाँ, क्या ये एब्रीविएशन है? मुझे लगता है। ओह, नहीं, यूज्ड टू एक्सप्रेस डिस्कम्फर्ट, सरप्राइज, अच्छा ये डिस्मे। असली वाला ऊफ है। जी, और सिंपैथी फॉर समवन एल्सेस पेन। ये असली वाला ऊफ है। हम इतना घुस गए बिल्कुल, कि हमें ये लगा ये असली भी वाला कुछ होगा। हाँ। बिल्कुल, ये वो ऊफ है जो अहमद अली भट्ट शो देखने के बाद करेंगे। यार मजा आएगा। जी, आगे दिखाइए। सॉल्टी। ओह, इट कैन बी गॉसिप, इट कैन बी कोई ऐसी बात हुई हो, आप ये कह सकते हैं इट लेफ्ट अ सॉल्टी टेस्ट इन माय माउथ, कि आपको कुछ अच्छा ना लगा होता। Okay. कुछ इस तरह की ठीक है। टर्मिनोलॉजी है ये। अच्छा, बिटर यानी कि होती थी जिस हल, तरह का, हाँ। मगर अब वो सॉल्टी हो चुकी है। हाँ। आप ये कह रही हैं। हाँ, ठीक है जी, हाँ। दिखाएं क्या सॉल्टी यही है? यही, आई होप सो। अपसेट, बिटर और अनॉयड हाँ, ओवर समथिंग हाँ, स्मॉल। तो अब हाँ। आप ये कमाल चेक करें कि बिटर से नहीं काम चलता। हाँ, न्यू एज में उसका टेस्ट चेंज करके सॉल्टी कर हालांकि दिया। ओरिजिनल बिटर ही है कि इट लेफ्ट अ left a बिटर bitter टेस्ट taste, इन माय नहीं। माउथ, बट नो। हाँ, इट हैज लेफ्ट अ सॉल्टी। सॉल्टी टेस्ट। हाँ। तो ये थे आपके आज के वर्ड्स, आपकी Okay. वोकैबुलरी में इजाफा हुआ। मूट, और मूट और दूसरा गैस, गैस। गैस, ये सबसे बेस्ट है। गैस को छोड़ दो यार। फहद मुस्तफा और मायरा खान, क्या कमाल गैस थी Gas. आपकी फिल्म में। Thank you so much for being on the show and best of luck Thank for you. everything that you Thank do. you. और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank you.